हाय एवरीवन। आज जो क्वेश्चन है अपने पास वो है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स cost together rupees 46 whereas 5 pencil and 7 pens cost together rupees 50. Find the value of 1 pen and 1 pencil. अपन को ये दिया है 7 पेंसिल और 5 पेन दोनों एक साथ 46 रुपीज़ के आते हैं। वहीं 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स वो रुपीज़ 50 के आते हैं। तो अपन को वैल्यू फाइंड करनी है 1 पेन एंड 1 पेंसिल। सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। सॉल्यूशन क्या है, देखो सबसे पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो जो पेंसिल है उसकी जो कॉस्ट है वो अपन ने सपोज कर ली ₹X और पेन की जो कॉस्ट है वो अपन ने सपोज करी है ₹Y। कीप दैट इन माइंड, दोनों ही अपन ने सपोज करी है। लेट द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल बी ₹X एंड लेट द कॉस्ट ऑफ द पेन ₹Y, ये सपोज किया मैंने। नाउ एज पर क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये है कि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। देखो एक पेंसिल अगर ₹X की है तो 7 कितनी हो जाएगी, 7X की। एक पेन अगर ₹Y का है तो 5 पेन्स कितने के हो जाएंगे, 5Y के। और दोनों का मिला के जो कॉस्ट है वो ₹46 देना पड़ रहा है जिसने भी खरीदा उसको। दूसरा ये है कि 5 पेंसिल और 7 पेन इन दोनों का साथ में मिला के रुपीज हो रहा है 50। तो ध्यान क्या रखना है अपन को ध्यान ये रखना है कि जब भी कभी ऐसा हो कि जो वैल्यू दे रखी है, एक कोफिशिएंट जैसे x का कोफिशिएंट इसमें 7 है, y का 5 है, दूसरे में x का 5 है और y का 7 है, यानी इनके जो क्रॉस कोफिशिएंट्स हैं वो सेम है। दोनों इक्वेशंस में क्रॉस जो वैल्यूज हैं वो सेम है। जब भी क्रॉस वैल्यूज सेम आ जाएं तो हमें ये ध्यान रखना है कि अपन को इनको एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो बाय इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को अपन एक बार तो ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड करेंगे तो मैं यहां लिख देता हूं, व्हेन वी आर एडिंग, ऐड करेंगे तो 7 + 5 12x, 7 + 5 12y और 50 + 46 इट बिकम्स 96। एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 5 गया 2x, 5 में से 7 गया -2y, 46 में से -50 -4, ये आ गया। अब जो दोनों इक्वेशन है, आप पहली इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, मैं वापस ऊपर लिख देता हूं कि जो पहली इक्वेशन है वो है 12x + 12y = 96। इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड बाय 12। ये पूरी की पूरी इक्वेशन 12 से डिवाइड हो रही है। तो x + y और ये 8 टाइम्स 12 8 96। दूसरा जो इक्वेशन है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, x - y = -2। अब देखो ये बहुत इजी हो गया सोल्व करने के लिए। अगर हम क्या करते, कोफिशिएंट्स को इक्वल करने की कोशिश करते तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता। x y दोनों डिफरेंट हैं, जस्ट क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। y से y कैंसिल, x + x 2x, कुछ नहीं किया मैंने, ऐड किया यहाँ पे। 8 में से -2 गए, कितना बचा, 8 में से -2 गए तो 6। x बराबर कितना आ गया, 3। x अपना 3 आ गया। x + y दोनों मिला के 8 हैं, x अकेला ही 3 है। x + y दोनों मिला के 8 हैं और x अकेला ही 3 है। देन y = 5। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। तो पेंसिल का कॉस्ट है ₹3 और पेन का कॉस्ट है ₹5। ये आज का हमारा सॉल्यूशन है। और ये जो मैंने आपको बताया है ये केस है। व्हाट डू यू मीन बाय केस? केस का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, मैं उसके बाद इसके बाद उन्हीं के एग्जाम्पल दूंगा। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन बताया है पहले कि ये एनसीईआरटी से लिया गया है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हैं, वो PIPYQs हैं, वो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप अब अपन उनकी ओर चलते हैं। हाँ, तो जो मैं कहना चाह रहा था कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। इसमें आप देखो 12x + 17y = 53 है और 17x + 12y = 63 है। अपन को क्या पूछ लिया अगले ने, कहा x निकालो, y निकालो और x + y निकालो। जनरली क्या होता है, ये क्वेश्चन कभी कभार अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ जाता है और सिर्फ x + y अपन से पूछ लिया जाता है या x - y अपन से पूछ लिया जाता है। तो वो भी मैं आपको इसमें साथ ही बता दूंगा कि वो कैसे करना है। दिखने में फिर 1 मार्क्स का ही रह जाता है क्वेश्चन। करना क्या है अपन को, सबसे पहले अपन जो तरीका मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया वही यूज करेंगे। देखो दिया क्या है, 12x
प्लस 17y इज इक्वल्स टू 53 है। दूसरा क्या है 17x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 63 है। तो एक बार इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। 12 प्लस 17 29x, 17 प्लस 12 29y, और 53 प्लस 63 336 and 5 plus 6 11, it becomes 116. Now as you can see the whole equation is divided by 29. पूरी की पूरी इक्वेशन 29 से डिवाइड हो रही है, तो इक्वेशन को 29 से डिवाइड कर लेते हैं। x प्लस वाई दोनों 29 से डिवाइड हो गए, इसको डिवाइड करते हैं 9 4 जा 36, सो इट विल गो 4 टाइम्स, सो 29 4 जा 116, so x plus y plus 4, this is one of the equation we have, okay? And if we'll subtract 12 17 minus 5x, 17 minus 12 minus 5y, sorry 17 plus 12 plus 5y, 17 minus 12 plus 5, and 53 minus 63, it will be minus 10. The whole equation can be divided by 5, so minus x plus y is equals to minus 2, इक्वेशन 2। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो एक सॉल्यूशन तो अपने पास आ चुका है। अपन को क्वेश्चन में पूछा था x प्लस वाई बराबर कितना है, तो x प्लस वाई बराबर है 4, x प्लस वाई बराबर 4 है। अब अपने पास है x प्लस वाई बराबर 4 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, ये अपन को दिया हुआ है। तो अपन इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को रख देता हूं, एलिमिनेशन यूज कर लेता हूं, बहुत इजी हो गया है। अब ये x प्लस वाई बराबर 4 एंड सेकेंड इज माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2। ये देखो, तो यहां x से x क्या होगा, कैंसिल, y प्लस वाई 2y, 4 में से 2 गया 2, y इज इक्वल्स टू 1। देखो x प्लस वाई दोनों मिला के 4 हैं और y अकेला ही 1 है, x प्लस वाई मिला के 4 है, y अकेला 1 है, तो x कितना हो गया 3, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। I hope you have understood what I have told you. Now what you need to do, I am giving one question for practice, and the question is find the value of x, y and x plus y if 15x plus 17y is equals to 85 and 17x plus 15y is equals to 75। जो भी आंसर आया आपका, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और फिर मैं आपको करेक्ट कर दूंगा इफ यू आर रॉन्ग। थैंक यू एवरीवन।